ओम नमः शिवाय। मित्रों देखिए मित्रों, भगवान शिव जिन्हें हम भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो क्या होता है? तो मित्रों आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान जी जब जब क्रोध में आए हैं तो विनाश तो हुआ ही है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान का क्रोध प्रकट हुआ है। और जो भी कथाएं मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वह सब शिव पुराण से प्रेरित है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहले भगवान शिव और उनके स्वभाव के विषय में कुछ पंक्तियां देखते हैं। भगवान शिव का व्यक्तित्व बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक है। ये परम ब्रह्म परमात्मा होने के साथ ही जीवन जीने के एक संपूर्ण दर्शन यानी फिलॉसफी के प्रतीक हैं। सादगी और वैराग्य की बात की जाए तो महादेव ब्रह्मांड के स्वामी होने के बावजूद शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। ये हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे से ज़्यादा आंतरिक शांति और सादगी महत्वपूर्ण है। महादेव जी का एक अर्धनारीश्वर रूप है। शिव का ये रूप पुरुष और स्त्री की समानता का प्रतीक है। ये बताता है कि संसार के निर्माण और संतुलन के लिए दोनों का समान महत्व है। भगवान का नीलकंठ रूप, जब समुद्र मंथन के समय विष निकला था तो संसार को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने उसे पी लिया। ये हमें सिखाता है कि नकारात्मकता को अपने अंदर दबाकर दूसरों की भलाई करना ही असली शक्ति है। इसके साथ साथ ध्यान और संयम के प्रतीक हैं भगवान भोलेनाथ जी। वे योग और ध्यान के आदि गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मन पर नियंत्रण और अपनी आत्मा से जुड़ना ही जीवन का असली लक्ष्य है और सभी प्राणियों के रक्षक हैं। भगवान को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। वे भूत प्रेत पशु पक्षी और हर जीव को स्वीकार करते हैं। यह हमें सिखाता है कि समाज के ठुकराए हुए लोगों और बेजुबान पशु पक्षियों जानवरों के प्रति हमें दया रखनी चाहिए। और भगवान मोह से मुक्ति तक ये सब सिखाते हैं। समय ही महाकाल है और सब कुछ अंत में मिट्टी होना है, इसीलिए किसी भी चीज़ से इतना मोह ना करें कि वह आपकी शांति छीन ले। डिस्ट्रक्शन फॉर क्रिएशन, किसी निर्माण के लिए पुराना ध्वस्त होता ही है। शिव जी का क्रोध जब तीसरी आंख खुलती है तो ये विनाश नहीं बल्कि बुराई और अहंकार के अंत का प्रतीक है। वह सिखाती है कि पुराने और बेकार विचारों के अंत के बाद ही नई और सुंदर सृष्टि संभव है। शिव अनादि है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। वे हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत रहना सिखाते हैं। अब देखते हैं भगवान शिव जी का क्रोध कब कब और क्यों जागृत होता है। एक लोटा जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब रुद्र रूप का उनका स्वरूप होता है, महाकाल रूप में वह होते हैं, कोई ना कोई कारण रहता ही है। जब धर्म खतरे में होता है, अहंकार अपनी चरम सीमा पार कर जाता है, तो भगवान को रुद्र रूप धारण करना पड़ता है। उनका क्रोध दुर्भावना से नहीं होता है बल्कि परिवर्तनकारी होता है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए और अज्ञान का नाश करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। एक कथा आती है दक्ष प्रजापति की। उस समय भगवान का क्रोध चरम पे था, बहुत ही ज्यादा भयंकर उन्होंने क्रोध किया था। ये शिव जी के क्रोध का सबसे प्रबल उदाहरण है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव जी का क्रोध चरम सीमा पे था। भगवान की जटा से वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया, जो कि अहंकार के विनाश का प्रतीक है। उसके बाद एक और कथा आपको देखिए बताते हैं। जब भगवान का क्रोध कामदेव पे हुआ था, तब तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हुए थे। तो कथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं। माता सती के विरह में भगवान जब ध्यान में चले और देवताओं को तारकासुर से बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना मिलने लगी, तो एक ही उपाय था कि भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ हो। तो इसके लिए जो है कामदेव की आवश्यकता थी। कामदेव वहां पहुंचे, लेकिन मार्ग उनका ठीक नहीं था। भगवान योग निद्रा में थे। कामदेव ने काम रूपी बाण से जगाने के लिए भगवान पे पुष्प बाण चढ़ाया। ध्यान भंग होने से विचलित भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। परिणाम क्या हुआ कि उनकी तीसरे नेत्र की दृष्टि कामदेव को तुरंत ही भस्म कर डालती है, जो बताता है कि काम और वासना पर ध्यान के माध्यम से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। तो कामदेव पर क्रोध कुछ इस प्रकार से हुआ था। एक और कथा हम आपको बताते हैं। भगवान ब्रह्मा जी पर भी क्रोध आया था भगवान को। तो शिव पुराण में कुछ इस प्रकार से कथा मिलती है कि भगवान ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर कुछ बहस हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ और भगवान विष्णु कह रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। शिव जी वहाँ पे होते हैं प्रकट ज्योतिर्लिंग के रूप में और दोनों से कहते हैं कि जो मेरे आदि और अंत का पता लगा के पहले आएगा वही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने शिव जी के अनंत ज्योतिर्लिंग के अंत को मैंने देख लिया है, जबकि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने शिवलिंग का कोई पार नहीं पा सका। तो ब्रह्मा जी कुछ झूठ बोलते हैं, तो इसीलिए उनको दंड स्वरूप इस छल और अहंकार से क्रोधित होकर भगवान शिव ने
भैरव का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी के अहंकार का दंड का परिणाम कुछ इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने अपनी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जिसने भगवान शिव जी के सामने झूठ बोला था। इससे भगवान ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। तो भगवान भोलेनाथ जी क्रोध भी करते हैं तो भक्तों के कल्याणार्थ ही होता है। एक कथा और सुनाते हैं। देखिए, राक्षस राज रावण था, उस पर क्रोध आया था भगवान को, जबकि वह इतना बड़ा शिव भक्त था। तो अहंकार का दमन किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी करते हैं कि अपने अहंकार में रावण ने कैलाश पर्वत, जहाँ पे भगवान शिव जी महाराज निवास करते हैं, उसको उखाड़ने की कोशिश की। कैलाश पर्वत डगमगाने लगा, जिससे वहाँ के शिवगण भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। भगवान शिव ने बस क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को नीचे थोड़ा सा दबाया, जिससे रावण नीचे ही दब गया। रावण दर्द से चिल्लाने लगा और क्षमा पाने के लिए वर्षों तक वहीं पे भगवान शिव की स्तुति करने लगा, जो कि शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान क्रोध भी करते हैं तो उससे किसी का अहित तो होता नहीं है, बल्कि अहंकार का ही नाश होता है। तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं। तो ये कथा हमने ये जानी। और जब जब भगवान भोलेनाथ जी का क्रोध होता भी है तो वह अकारण कभी क्रोध नहीं करते हैं। भगवान शिव की क्रोध अग्नि अधर्म, अहंकार और अज्ञान से ब्रह्मांड को शुद्ध करती है और नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मित्रों, हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए आध्यात्मिक पाठ? तो जो हमें बातें सीखनी चाहिए वह कुछ इस प्रकार से है कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अन्याय के विरुद्ध सदा खड़े रहें, परिवार का सम्मान करें, प्रियजनों का सम्मान करें। अगर कोई अधर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उसको धर्म के रास्ते पे लाएं। हमेशा शास्त्र सम्मत आचरण करें, संतुलन बना के रखें। निर्माण और विनाश दोनों ही आवश्यक होते हैं। आप ये ना सोचें कि कोई देख नहीं रहा है, दिव्य न्याय होता है। ब्रह्मांडीय शक्तियां हमेशा सत्य का साथ देती हैं। अधर्म चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो, लेकिन वह अंत में सत्य के सामने अपने घुटने टेक देता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का एक सुंदर सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि भगवान शिव जी का क्रोध हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए है। बोलिए हर हर महादेव।